नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश के दिल राजधानी दिल्ली की। न्यूज आ रही है कि दिल्ली बनेगी ग्लोबल टूरिज्म हब। तो न्यूज की बात करेंगे कि आखिर किस तरह का डिसीजन लिया गया है कि अब दिल्ली को टूरिज्म हब बनाया जाएगा, वो भी ग्लोबल स्तर पे। और इसी में हम बात कर लेंगे कि क्या क्या आखिर वन स्टेट का कंसेप्ट है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूज है हम सभी के लिए, क्योंकि हमारी राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि अब ग्लोबल स्तर पे इसे विकसित किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा देखें तो जो भी सरकारें हैं वो निर्णय ले रही हैं। दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में देखें तो इसे स्थापित करने की बात की जा रही है। पर्यटन मानचित्र पर अब और अधिक मजबूती से स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक महत्वाकांक्षी जो कदम है वो उठाया है। केंद्र सरकार की वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना है और इसी योजना के तहत देश के दिल राजधानी दिल्ली में एक ग्लोबल टूरिज्म के तौर पे इसे विकसित करने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो कहा जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए है और इसे 3 वर्षों में पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सिर्फ एक पहल नहीं होगा, एक इनिशिएटिव तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में देखें, पर्यटन ढांचे के विकास के क्षेत्र तक देखें तो ये सिर्फ पर्यटन को विकसित करने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका जो उद्देश्य होगा, दिल्ली की जो सांस्कृतिक अपनी विशिष्ट पहचान है, ऐतिहासिक विरासत के दृष्टिकोण से दिल्ली की जो पहचान है, जो यहाँ की बाजारें हैं, यहाँ के जो भी खान पान है, हस्तशिल्प है, यहाँ का कला है, यहाँ के साहित्य को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाने का भी उद्देश्य है। यानी वैश्विक स्तर पे दिल्ली को एक नई पहचान बनाने के लिए ये दिल्ली की सरकार ने योजना बनाई है। योजना की अगर बात करें तो पर्यटन मंत्रालय ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उदयपुर में राज्य पर्यटन जो मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन हुआ था और ऐतिहासिक परामर्श से निजी निवेश और कह सकते हैं कि प्रदर्शन आधारित जो प्रोत्साहन है उसके द्वारा संचालित भारत भर में 50 से अधिक जो वैश्विक स्तर पे मानकीकृत जो पर्यटन स्थल हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको विकसित करने के लिए आधार लाने की बात की गई है। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो इस तरह का जो प्रयास है अब देश की राजधानी के संदर्भ में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष वन स्टेट कह सकते हैं कि वन ग्लोबल जो डेस्टिनेशन है इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये पहल भारत के व्यापक विकसित भारत के विजन के अनुरूप है और इसके अंतर्गत प्रत्येक जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करने का एक तरह से सोच रखा गया, एक परिकल्पना रखी गई है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं उनको बड़े आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और इसी के संदर्भ में दिल्ली सरकार पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग ने इस परियोजना के लिए देखेंगे तो डिटेल्ड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करने की दिशा में काम आरंभ कर दिया है और इसके लिए एक विशेष सलाहकार जो कंसल्टेंट नियुक्त है वो नियुक्त करने की भी तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो चुका है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो सलाहकार हैं ये कई महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे, जैसे परियोजना की वैचारिक जो रूपरेखा है कि कंसेप्ट प्लान का है क्या, उस पर काम करेंगे। डिटेल्ड जो प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे, डीपीआर पर काम करेंगे। विभिन्न जो संबंधित एजेंसियां हैं उन एजेंसियों से अनुमतियां प्राप्त करेंगे, मंजूरियां प्राप्त करने में सहायता करेंगे। केंद्र सरकार से वित्तीय जो सहायता है वो प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहयोग देंगे और परियोजना के जमीनी क्रियान्वयन से लेकर पूर्णता तक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्गदर्शन है वो प्रदान करेंगे। तो अधिकारियों का ये कहना है कि अभी इस ग्लोबल टूरिज्म हब के लिए अंतिम स्थल तय नहीं किया गया, लेकिन परियोजना को गति देने के लिए आवश्यक प्रशासनिक जो भी तकनीकी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ पर डीटीडीसीसी की जो भूमिका है कि इस परियोजना में दिल्ली पर्यटन और परिवहन जो विकास निगम है उसकी सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका होगी। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि दिल्ली पर्यटन और जो परिवहन विकास निगम है केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है और इसके लिए निगम के द्वारा प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा। अगर थोड़ा सा परियोजना की महत्वपूर्ण जो बातें हैं, विशेषताएं हैं, उन पर बात करें तो स्मारकों और जो भी विरासत है उसका खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। दिल्ली ऐतिहासिक स्थलों के लिए पहले से जाना जाता है। दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं और
ये परियोजना जो है ये इन स्थलों को एक बेहतर पर्यटन नेटवर्क के रूप में विकसित करेगी। दिल्ली के जो बाजार हैं, स्थानीय जो व्यापार है उसको भी इससे जोड़ा जाएगा। दिल्ली के पारंपरिक जो भी बाजार हैं, जैसे चांदनी चौक आप सभी ने सुना होगा, जनपथ है, दिल्ली हाट है, INA है, पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रखते हैं। तो योजना के तहत ऐसे बाजारों को भी पर्यटन अनुभव का जो हिस्सा है वो बनाया जाएगा। और दिल्ली के जो व्यंजन है, खान पान की जो बातें हैं वो तो पॉपुलर है पूरे देश में। तो दिल्ली के व्यंजनों की वैश्विक पहचान बनाने की भी कोशिश की जा रही है। दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है, जो मुगलई व्यंजन है, पारंपरिक जो पकवान है, विविध जो खाद्य कह सकते हैं संस्कृति है, जो चेन है, इसकी अपनी जो विशिष्ट पहचान है, उसको ग्लोबल टूरिस्ट जो हब है वो इस खाद्य विरासत को भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ की जो कला, जो साहित्य है, जो संस्कृति है, उसको भी इससे जोड़े जाने की बात कही जा रही है। क्योंकि परियोजना के माध्यम से जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको एक नई जो पहचान है, उनकी जो अपनी पहचान है, वो दुनिया के सामने रखने का एक अवसर भी प्रदान करेगा। सांस्कृतिक जो आयोजन है, प्रदर्शनी है, प्रदर्शन है, शिल्प मेले हैं, साहित्यिक जो गतिविधियां हैं, इस पहल का अहम हिस्सा होंगी। और निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि इस योजना में प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली जो विकास और जो प्रदर्शन आधारित जो प्रोत्साहन है, उसको भी महत्व दिया जा रहा है। तो इससे परियोजना के संचालन और प्रबंधन में दक्षता आएगी, क्योंकि प्राइवेट फंडिंग होगी, निवेश होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली है। PM एकता जो मॉल है, इसकी भी योजना है, क्योंकि ग्लोबल टूरिज्म हब के साथ साथ दिल्ली सरकार एक और महत्वपूर्ण जो परियोजना है उस पर भी काम करे, जिसका नाम क्या है, PM एकता मॉल या फिर यूनिटी मॉल, इस नाम से इसे जाना जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर जो भारत की अवधारणा है उसको बढ़ावा देना है। और ये जो एकता मॉल है, इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें कि आखिर इसका उद्देश्य क्या होगा, तो देखिए, ग्रामीण जो कारीगर हैं उनको उनके उत्पादों के विपणन में सहायता मिलेगी। तो इसमें खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो रूरल सेक्टर्स हैं और वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, उन कारीगरों के जो भी उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक मार्केट मिलेगा और दूसरी तरफ उनको एक पहचान मिलेगा। स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे कह सकते हैं कि जो विभिन्न हस्तशिल्प हैं, जो व्यंजन है, कला है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी संरक्षण मिलेगा। और देश के विभिन्न जो स्टेट हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनको एक जगह, एक मंच भी मिलेगा। राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की बात करें, सांस्कृतिक विविधता की बात करें, तो उससे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह की जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, तो इससे बहुत सारे संभावित जो लाभ है वो दिल्ली को मिलने वाले हैं। जैसे यदि ग्लोबल टूरिस्ट हब और यूनिटी मॉल जैसी जो परियोजनाएं हैं ये पूरी तरह से सफल होती हैं, व्यवहारिक स्तर पे लागू होती है, तो दिल्ली को कई स्तर पे क्या होगा, लाभ मिलने की बात की जा रही है। सबसे अधिक क्या है, टूरिज्म के सेक्टर में, पर्यटन में वृद्धि होगी, देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आएंगे, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, दिल्ली का जो पर्यटन आय है उसमें इजाफा होगा। और इनके आने से क्या होगा, यहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो भी सृजित होंगे। क्यों होंगे, तो निर्माण की जरूरत होगी, आतिथ्य के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, परिवहन की जरूरत होगी, हस्तशिल्प की जरूरत होगी, खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खुदरा जो व्यापार है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में क्या होगा, रोजगार के जो अवसर हैं वो विकसित होंगे। दूसरी बात, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है, कह सकते हैं कि जो लोकल इकोनॉमी है उसको क्या होगा, खास तौर पे यहाँ पर बूस्टअप करने का मौका मिलेगा। अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी, क्योंकि जो स्थानीय उत्पाद होते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी पहचान, उनकी मांग खास तौर पे बढ़ेगी। जो लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ के जो उत्पाद हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ के लोगों को लोकल स्तर पे विशेष लाभ होगा। तीसरी बात कि इससे कल्चरल स्तर पे कह सकते हैं कि जो एक सांस्कृतिक जो संरक्षण की बात की जा रही है वो भी क्या होगा, वो भी प्राप्त होगा। क्योंकि दिल्ली की जो कला है, यहाँ का जो साहित्य है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ की अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको नया मंच मिलेगा। यानी ओवरऑल कहेंगे कि एक ग्लोबल जो ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग दिल्ली को मिलेगी। यानी दुनिया के विश्व पटल पे दिल्ली को अपनी एक पहचान मिलेगी। तो दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में उभरेगी जो केवल प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र ही नहीं होगा, बल्कि एक सशक्त वैश्विक पर्यटन ब्रांड भी बनेगा।
लेकिन इन सब के अलावा देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेज हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। तो देखिए, परियोजना स्थल का चूंकि अभी तक अंतिम चयन नहीं हुआ है तो ये एक चैलेंज है, और ऐसे स्थल की चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका जो प्रभाव है, सबसे पहली बात पर्यावरण के स्तर पे ना हो। बाकी चीज़ों को भी देखना होगा कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उतनी ज़मीन प्राप्त हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। बहु एजेंसियाँ जो अलग अलग जो एजेंसियाँ इसके लिए काम करेगी, उनके बीच में तालमेल बनाना कठिन काम है। समयबद्ध स्तर पर रेगुलेशन करना कि जो टाइम 3 साल का दिया गया, क्या उस समय में पूरी जो परियोजना है उसको पूरी कर ली जाएगी। केंद्र से जो भी फिनेंशियल जो कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलेगा, उसका एक्सेप्टेंस कब तक मिलता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी यहाँ पर ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है वो कैसे सही तरीके से लागू किया जाएगा। पर्यटन जो विकास है, उसके अलावा जो भी पर्यावरणीय और विरासत जो संरक्षण है, इसके बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाएगा। तो इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना इस परियोजना के लिए सबसे जटिल समस्या है, सबसे जटिल कार्य है। तब देखने वाली बात है कि आखिर इस परियोजना को कैसे सरकार या एजेंसियां या प्राइवेट जो सपोर्ट है उसके माध्यम से पूरा किया जाता है, और जो लक्ष्य रखा गया है क्या वो प्राप्त कर लिया जाता है, और इससे देश का दिल राजधानी दिल्ली दुनिया के पटल पे कैसे उभर कर आता है। तो ये पूरा न्यूज़ थी। इसके अलावा एक और न्यूज़ है आप सभी के लिए। ईद के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए लेकर आया है। जैसे ISGS फाउंडेशन के जो कोर्स हैं, इसका जो बैच है वो 23 मार्च को सुबह 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, और ऑफलाइन जो भी कोर्सेज होंगे उन पर 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है, ये संस्कृति आईएएस के दोनों सेंटर दिल्ली और प्रयागराज की दोनों जो सेंटर इनकी शाखाओं पर उपलब्ध है, और जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं संस्कृति आईएएस के, उन पर अप टू 75% का डिस्काउंट है। इसके अलावा 10% का और अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। और ये जो ऑफर है ये कब तक वैलिड है? 20 मार्च 2026 तक। अन्य जो कोचिंग के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑफलाइन जो कोर्सेज हैं उनमें विशेष छूट दी जा रही है। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।